मेरे बदले में हुआ। हालेलुया हालेलुया, मैं जानू आजा। हालेलुया हालेलुया, मैं जानू आजा। कोई बंधना नहीं है, मैं जानू आजा। दुनिया में सबसे प्यारी मुस्तफा, दुनिया में सबसे प्यारी मुस्तफा, बड़े जो ये सब ओ दुनिया में सबसे प्यारी मुस्तफा। Are you ready, Brother Ranjit? Yes, uncle. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Once again, we thank God for the provision made this evening for our Bible study. फिर से संध्या के समय में प्रभु ने जो हमारे लिए प्रबंध किया है, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। This evening we read chapter 6 of Esther, book of Esther. और इस संध्या के समय में हम एस्तर की पुस्तक 6 अध्याय को ध्यान करते पर हैं। Please read the entire chapter. पूरे अध्याय को हम पढ़ेंगे। पढ़ता हूं मैं। उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। उसमें यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा क्षैर्स के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उसमें से बिगताना और तेरेस नामक 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी, उसे मोर्दके ने प्रकट किया था।
तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोर्दकै की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। राजा ने पूछा, आंगन में कौन है? उसी समय हामान राजा के भवन के बाहरी आंगन में इस मनसा से आया था कि जो खंबा उसने मोर्दकै के लिए तैयार कराया था, उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करे। तब राजा के सेवकों ने उससे कहा, आंगन में जो हामान खड़ा है। राजा ने कहा, उसे भीतर बुलवा लाओ। जब हामान भीतर आया, तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है, उसके लिए क्या करना उचित होगा? हामान ने यह सोचकर कि मुझसे ज्यादा राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता होगा, राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे, उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाता है, वह भी लाया जाए। फिर वह वस्त्र और वह घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम को सौंपा जाए, और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो, उसको वह वस्त्र पहनाया जाए, और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए, और उसके आगे आगे यह प्रचार किया जाए, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है, उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। राजा ने हामान से कहा, फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मोर्दकै से, जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है, वैसा ही कर जैसा तूने कहा है, उसमें कुछ भी कमी होने ना पाए। तब हामान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मोर्दकै को पहनाया, और उसे घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है, उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। तब मोर्दकै जो राजभवन के फाटक में लौट गया, परंतु हामान शोक करता हुआ और सिर ढांपे हुए झट अपने घर हो गया। हामान ने अपने पत्नी जेरेश और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया। तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेश ने उससे कहा, मोर्दकै जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वह यहूदियों के वंश में है, तो तू उस पर प्रबल न होने पाएगा, उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। वे उससे बातें कर ही रहे थे कि राजा की खोजे हामान को एस्टर के किए हुए भोज में फुर्ती से बुला ले गए। Shall we look to the Lord in prayer? आइए हम प्रार्थना में प्रभु की सहायता के लिए देखें। Living and loving Heavenly Father, thank you once again for this evening time, graciously granted in our lives to come around their word for this Bible study. जीवित और पवित्र और स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट में आपने संध्या के समय में फिर से हमें बाइबल अध्ययन के लिए जमा किया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you, Lord, for the portion of Scripture, chapter 6 of the book of Esther. We have just now read. Lord, thy grace be shown, thanks shall be given. And Lord, as we study thy word, living and eternal word, help us to understand the deeper things of God. प्रभु जी, संध्या के समय में जो एस्तर की पुस्तक को आपने हमें दिया है, प्रभु जी आपकी पवित्र शास्त्र की गहरी भेद की बातों को समझने के लिए प्रभु आप ही सहायता मदद करें। Bind every seen and unseen work of the enemy in the name by faith. प्रभु अनदेखी और देखी समझ शक्तियों को प्रभु यीशु के नाम में हम बांध देते हैं। Lord, open thou our eyes so that we may be able to see wonderful things in thy law. प्रभु हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करे कि हम आपके स्वर्गीय अद्भुत बातों को देख सके। Lord, I thank you for all those who could join for this Bible study this evening. प्रभु जी, जितने सारे आज संध्या में इस बाइबल अध्ययन में जमा हो गए, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। Lord, we pray that you will speak to each one of us. प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आप हमसे बातें करें। And Lord, strengthen our faith.
प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाएं, and in this way, Lord, we may be drawn nigh unto thee. और इस रीति से हम आपके निकट में अधिकाई से खींचे जा सके। Pray with thanksgiving in Jesus' precious name. इस प्रार्थना को हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। Book of Esther chapter 6, we find that after the Queen Esther stands before the king and invites him for the feast which she wanted him and Haman to come for the feast which she is going to prepare for them. तो इस 6 अध्याय से पहले हमने देखा कि एस्टर जो रानी है राजा के सन्मुख पहुंचाई गई और पहुंची गई है और उसने जो है और राजा भी उसकी अनुग्रह किया और उन्होंने फीस्ट को ग्रहण किया है और दूसरी बार उसको भी से हामान को भी और उसमें बुलाया गया है। The next day the king had to attend the feast hosted by the queen, but the following night, the night before, he could not sleep. और उस दूसरे भोज में जाने के लिए जब तैयारी था तो उस रात को राजा को नींद नहीं आई है। Then immediately when he could not sleep, he commanded his servants to bring the books of record and read before him. और जबकि उनको जब नींद नहीं आई तो उसने जो है इतिहास की पुस्तक में से और जो कुछ भी और इतिहास में घटा है उसको पढ़ने के लिए बुलाया गया है। So it happens. Sometimes we are unable to sleep properly and we cannot get to sleep. What should we do? What should we do in such situation? और हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है और ऐसे परिस्थिति में जब नींद नहीं आती है तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे परिस्थिति में? This sleeplessness may be on account of some stress in our lives or some anxiety or some other situation. It may be due to some other situation. और ऐसे परिस्थिति भी हो सकती है और ऐसे परिस्थितियों में जैसे उनका हुआ था ऐसे परिस्थिति और भी कारण से हो सकता है। ऐसे परिस्थिति में क्या करना है? So as children of God, when we are unable to sleep, we should spend our time in prayer or read the word of God. और ऐसे परिस्थिति में जबकि हम परमेश्वर के संतान होने के नाते जब नींद नहीं आती है तो हमें प्रार्थना करना है या प्रभु का वचन को पढ़ना है। See, we are told in Psalm 127 that the Lord gives us sleep to those to whom He loves. और हम भजन संहिता 127 अध्याय में पढ़ते हैं जो और प्रभु को प्रेम करने वालों को परमेश्वर नींद प्रदान करते हैं। Psalm 127 verse 2. भजन संहिता की किताब 127 अध्याय और उसके 2 वचन। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। So the Lord He gives sleep to His beloved children. अब तो परमेश्वर अपने प्रिय बच्चों को यूं ही नींद प्रदान करता है। But sometimes it may happen that we are unable to sleep. Then we should spend our time praying and worshiping and reading the word of God. और कई बार ऐसा परिस्थिति आती है जब नींद नहीं आती है उस समय प्रार्थना करना है, धन्यवाद करना है या बाइबल का वचन को पढ़ना है। This king, because when he could not sleep, he asked his servants to bring the record books and read before him. और जबकि राजा को नींद नहीं आई तो उनके दासों को राजा के दास को और उन्होंने और इतिहास की पुस्तक को मंगवा करके उसे पढ़ने के लिए
और सुनाई गई। So when it is quite often we read even in the book of Daniel that King Nebuchadnezzar was troubled by a dream. और वहाँ पर हम देखते हैं कि जब और दानियल के पुस्तक में और जब उसको और नबूकदनेस्सर राजा को भी एक स्वप्न गिरा है। So Daniel, book of Daniel, chapter 2, verse 1. दानियल की पुस्तक उसके 2 अध्याय और 1 वचन। दानियल पुस्तक 2 अध्याय 1 वचन। अपने राज्य के 2 वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद न आई। So when he was a dream, Nebuchadnezzar had a dream and his spirit was troubled and his sleep, he could not sleep. और जबकि नबूकदनेस्सर राजा को स्वप्न गिरा और स्वप्न देखने के बाद वो व्याकुल हो गया और वो सो नहीं सका, नींद नहीं आई। Even during the time of Joseph also we find that Pharaoh, he dreamed a dream and he could not understand the meaning of the dream that happened even during the time of Joseph. और हम उत्पत्ति के किताब में जोसेफ के दिनों में भी, यूसुफ के दिनों में भी देखते हैं कि फिरौन ने और सपना देखा और वो भी समझ नहीं सका और उसका भेद को जान नहीं सका। So this man Pharaoh also was very much troubled by the dream which he dreamt. और इतना कि फिरौन भी उस सपने को देख करके बहुत ही घबरा करके व्याकुल हो गया है। So like this, even it may be our experience also that we may be troubled and we may also may not be able to sleep. It may happen even in our lives. और हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है, हम स्वप्न या कुछ देख करके हम व्याकुल हो सकते हैं और हमें नींद नहीं आ पाती होगी। So at that time we should pray, get up and pray and worship and also read the word of God and God will strengthen us and comfort us. और ऐसे समय में हमें और उठ करके बाइबल पढ़ना है, धन्यवाद करना है या प्रार्थना करना है, तब प्रभु हमें शांति नींद देगा। God will give us sleep, sound sleep, and He will safeguard us and protect us. और प्रभु हमें और सामान्य नींद और रक्षा सुरक्षा वो हमको देते हैं। So now this King Ahasuerus, he dreamt a dream and he called his servants and asked them to read the book record books and find out what was written there. और उस रात राजा को नींद नहीं है, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। We should read the Bible. He read the history books. He got the history books read for him, and we as children of God should read the Bible, which is the word of God. और वह राजा होकर के इतिहास का पुस्तक को मंगाया और हम प्रभु के बच्चे होने के नाते हमें बाइबल को पढ़ना है। So it was written there in that book that Mordecai he had revealed about the conspiracy to kill the king made by 2 of his servants. और उसके बाद वहाँ पर जब लिखा हुआ मिला कि छाछ के हाकिम को जो द्वारपाल भी थे और उन्होंने 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति किया है, इस बात को मोर्देकै ने प्रकट किया था। So Mordecai he has come to know of this secret plan of this king's own servants to kill the king, and he has brought this news to the king's palace. और ये जो है गुप्त भेद को, और जैसे 2 हाकिमों ने और उनको राजा को मारने के लिए प्लान बनाया था और वो राजा के भवन में आकर के उसने इस बात को प्रकट किया था। So that fact now the king came to know that Mordecai had saved his life. अब वो ये सच्चाई को जान गया कि मोर्देकै ने उसके जान को और बचाया है। And now the king wanted to know
what honor did Mordecai receive for having saved his life? और अभी राजा जानना चाहता है कि जब उसने और राजा को बचाया है, उसके बदले में उसको क्या इनाम दिया गया है, उसको वो जानकारी लेना चाहता है। Verse 3. तीसरा वचन, तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोर्दकै की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल करते थे, उन्होंने उनको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। So now the king's eyes were opened, and he understood that Mordecai saved his life, and now whether Mordecai received any honor for having saved his life, whether he received any gift like that, he understood that he did not receive any gift, he did not receive any honor. और अब राजा का आंखें खुली और उस बात को उसने समझ गया कि जबकि राजा का उसने और जान को बचाया है और उसके बदले में उसे कुछ भी आदर और उसकी बड़ाई नहीं की गई है। Now it is the first time that the king has come to know who is Mordecai and what he has done for the king. और अब ये पहली बार जान रहा है राजा कि वो मोर्दकै कौन है और वो राजा के लिए उसने क्या किया है। First time he came to know, and the king was he was very much pleased that his life was saved on account of this Mordecai. और इस बात के लिए वो बहुत ही और आदर और उसका ये आदर माना कि उसने उसका और जीवन को बचाया है। And it was also revealed to the king that nothing was done no honor was given to Mordecai for having saved the king's life. अब इस बात को भी जाना कि और मोर्दकै ने राजा की जान बचाई है और उसके बदले में उसे कुछ भी इनाम प्रतिफल नहीं मिला है। See, we are God's people, and we should not think or wait that people will honor us and people will do great things for us. और हम परमेश्वर के संतान होने के नाते इस बात के लिए हमें नहीं सोचना है कि लोग हमारा और आदर करना चाहिए, हमारी बड़ाई करना चाहिए। We serve the living God. हम जीते परमेश्वर की सेवा उपासना करते हैं। Then who will honor us? When we serve the living God, who will honor? और जब हम परमेश्वर की सेवा करेंगे तो हमारा आदर कौन करेगा? John's Gospel chapter 12 verse 26. यूहन्ना सुसमाचार 12 अध्याय और 26 वचन। और जो कोई जीवित और यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। Those who serve God, God the Father will honor him. और जब कोई प्रभु का सेवा करेगा तो परमेश्वर पिता उसका आदर करेगा। We should not expect honor from people, from men. और हमें और लोगों की आदर के विषय में हमें जो है कि उपेक्षा नहीं करना है। If we do anything for God's people, God will reward us. और हम प्रभु के लोगों की सेवा करेंगे तो प्रभु और हमको इनाम प्रतिफल देगा। We should not expect the reward from people. और हम लोगों के द्वारा और आदर का अपेक्षा नहीं रखना है। God will reward with a great reward. He will reward us. और परमेश्वर हमको बड़ा प्रतिफल देने वाला है। So this man Mordecai, this king understood that though his life was saved on account of this Mordecai, he did not receive any honor from the king. और हम इस मोर्दकै के बारे में देखते हैं। राजा जब वो जान गया कि मोर्दकै ने बचाया है और उसके बदले में उसको कोई प्रतिफल नहीं दिया है,
तो इस बात को जानकर कैसे हुआ? Now verse 4. आइए हम उसके 4 वचन को पढ़ते हैं। राजा ने पूछा, आंगन में कौन है? उसी समय हामान राजा के भवन से बाहरी आंगन में इस मनसा से आया था कि जो खंबा उसने मोर्देकै के लिए तैयार कराया था उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करें। So now when the king was decided to honor Mordecai, he immediately calls for who is there in the court, king's court, and it was known that Haman was there, and then the king immediately asks, and Haman came there to tell the king to hang Mordecai on the gallows which he had prepared for Mordecai. अभी राजा ने निर्णय किया कि और मोर्देकै को उसको आदर दे। अब उसने बाहर पूछा कि और आंगन में कौन है, तो वहाँ पर हम देखते हैं हामान जो है खड़ा है और इस मनसा से आया कि मोर्देकै को उसे खंबा में लटका देने के लिए राजा से चर्चा करे। So now this is also the perfect timing of God. अब हम ये देखते हैं कि ये एक परमेश्वर का सिद्ध एक नियुक्त समय है। Haman came to the king's court to tell the king to hang Mordecai on the gallows which he had prepared. और हामान उस समय पहुंचा है और राजा मोर्देकै को लटका देने के लिए राजा को चर्चा करें। And the king called Haman with a different motive or a different purpose. The king called Haman. और इससे पहले कि हामान इस बात को प्रकट करे और राजा का और एक अन्य उद्देश्य से दूसरे प्रकार से और राजा ने जो है हामान के उसने बुलवाया है। So our enemies may think to do evil to us, and they may prepare and plan and do so many things, but God will not allow their plans to flourish. और इसी रीति से जबकि हमारे शत्रु अपने लोगों को हम लोगों को नाश करने के लिए योजना बनाते हैं, परंतु परमेश्वर जो है उनकी योजना को सफल और बढ़ने के लिए और रोक देता है। God will destroy the plans of the wicked. और परमेश्वर दुष्टों की युक्त को व्यर्थ कर देता है। That is the power of our Almighty God. और ये जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ्य को बतलाता है। Verse 5. 5वां वचन। तब राजा के सेवकों ने उससे कहा, आंगन में जो हामान खड़ा है, राजा ने कहा उसे भीतर बुलवा लाओ। So when the king asked who is standing in the court, the servants replied, Haman is standing there. Then immediately king calls Haman to come inside. और राजा ने पूछा आंगन में कौन है, तो वहाँ उनके जो सेवक थे उन्होंने बताया कि आंगन में हामान है। तो राजा ने सेवकों से कहा कि आंगन में जो खड़ा है उसे भीतर तुरंत बुलाओ। Now Haman was a VIP, he got a free entry into the king's court. जबकि हामान जो है वीआईपी है, फिर भी और उसको वहाँ पर जाने के लिए छूट है उस और बाहरी आंगन में। Nobody can stop him. The king only called him, come inside. हर कोई खड़ा नहीं रह सकता, जबकि राजा बुलाए तभी अंदर आएगा वो। So then Haman comes into verse 6. और हम 6 वचन में देखते हैं, तब हामान भीतर आया। We read verse 6. जब हामान भीतर आया तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो उसके लिए क्या करना उचित है? हामान ने यह सोचकर कि मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता होगा। So now the king is asking Haman advice. What honor should we do? What should be done to the person whom the king wants to honor? The king asked the advice of this man Haman. और राजा ने एक उद्देश्य से इस रीति से पूछा
कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो तो उसके लिए क्या करना उचित है, हामान को पूछा। Then Haman thought in his heart, who is greater than me in this kingdom? King wants to honor me only. So the Haman thought like that in his heart. और हामान ने क्या सोचा है कि इस और राज्य में मुझसे ज्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन है जिसकी राजा आदर करना चाहे। We think many times we are great people. और हम सोचते हैं कई बार हम बड़ा हैं। And there are greater people than us. और हमसे और प्रतिष्ठित कौन है? No. We think that we are very great people. We think. हम सोचते हैं कि और हम बड़े लोग हैं। But there are greater people than us also. लेकिन हमसे भी बड़े लोग हैं इस संसार में। We think we are only great. Nobody is greater than us. और हम सोचते हैं कि हम सबसे बड़े हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। But there are greater people than us in the sight of the Lord, whom the Lord wants to honor. The Lord will honor. And who are we to question them? और परमेश्वर के दृष्टि में और भी बड़े लोग हैं और उससे भी जो है उसकी दृष्टि में बड़े लोग हैं, और जिसको परमेश्वर आदर करना चाहता है और उसे कौन पूछ सकता है? We cannot question, Lord, why are you using that man? Why are you honoring that man? Why are you not worried? Why are you not honoring me? We should never put such question to God. हम परमेश्वर से ये सवाल नहीं कर सकते हैं, प्रभु आप उन्हें उसको क्यों आदर कर रहे हैं, आप मुझसे ज्यादा उसको आदर क्यों कर रहे हैं, और ऐसे सवाल हम प्रभु परमेश्वर से नहीं पूछ सकते। We are nobody to question God and question His sovereign will. और इस सवाल को हम प्रभु के स्वर्गीय इच्छा के अनुसार हम नहीं कर सकते। If we do that, that means we are spiritually proud people. We are spiritually proud. Prideness is there in our heart. अगर हम ऐसे करते हैं तो हम आत्मिक रूप से घमंडी व्यक्ति होते हैं। We should never think I am only great. There is nobody greater than me. In everything I am only great. My family is only great. I can only do all things like that. We should never think like that. और हमको इस रीति से ऐसा नहीं सोचना है कि केवल मैं ही और मेरा घराना ही हम लोग अच्छे लोग हैं और बड़े लोग हैं बोल के ऐसा नहीं सोचना है। There are greater people than us. There are more worthy people than us, and there are more people. There are people whom the Lord wants to honor than us. We should accept it. और हमसे बड़े लोग हैं और हमसे योग्य लोग हैं और प्रभु जिसका आदर करना चाहता है, इस बात को हमें स्वीकारना है। We should never entertain such evil thoughts in our heart. और हम और बुरे विचारों को लेकर के और हमारा हृदय को खुश नहीं रखना है। See, Satan also got such thought in his heart. और शैतान जो है ऐसे हृदय को ढूंढता है, खोजता है। He also got such a thought in his heart. और वो भी चाहता है कि ऐसे विचार शैतान चाहता है कि उसमें डालें। Isaiah chapter 14. यशायाह नबी की किताब 14 अध्याय verse 12 onwards, you please read. और उसका 14 अध्याय का 12 वचन से मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे कटकर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों पर से भी ऊंचे ऊंचे स्थान के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। Okay. Now Satan thought, I will become greater than God. I will do this, I will do that. I will become greater than God, like that he thought in his heart.
और अब यहाँ देखते हैं कि शैतान का मन में ये विचार है कि मैं परमेश्वर से भी बड़ा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ऐसा वो कह रहा है। He thought in his heart, and that thought only God made him to fall from that high and lofty position, and Satan has become a fallen creature. और जबकि शैतान ने ये मन में ही सोच रहा था और ऐसा मैं बड़ा हूँ बोल करके, और तब वो जो है आसमान से वहां पर से स्वर्गीय स्थान से नीचे गिराया गया है। So that thought, I am great, and all these things we should not entertain in our heart. तो हमारे मन के विचार में भी ऐसा उत्पन्न नहीं होना है, ये नहीं सोचना है। We must control our thoughts. हमारे विचारों को हमें जो है उसको संयम से रखना है, कंट्रोल करके रखना है। And make them obedient to Christ. और हमारे प्रभु की, यीशु की आज्ञाकारिता में बने रहना है। 2 Corinthians chapter 10 verse 5. और दूसरा कुरिन्थियों के पत्री उसका 10 अध्याय का 5 वचन में हम पढ़ते हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। Every thought we must take captive and make it obedient to Christ as the children of God. और हम परमेश्वर के संतान होने के नाते हर एक कल्पनाओं को ऊंची बात का खंडन करके उसके वश में कर देना है। Ungodly people and godless people, they don't have control over their thoughts. और अदुष्ट लोग और अन्य जाति लोग जो है उनका जो और मन का जो विचार कल्पना है उनके वश में नहीं रहता है। What about your thoughts? How is your thought life? Is it pure life? Is it holy? Are you entertaining holy thoughts or unholy thoughts in your life? आपके विचार कैसे हैं? क्या शुद्ध हैं या और अशुद्ध हैं? पवित्र है या और पाप का भरा है और क्या है? Are they glorifying God or are they exalting yourself? आप क्या परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं या अपने आप को ऊंचा कर रहे हैं? We must check our thoughts. हमें आवश्यक है कि हमारे विचारों को जांचें। Every day we check our phone so many times. और हर समय हम अपने विचारों को हम जांच सकें। Every day we check our cell phone many times. हम हमारे मोबाइल को हम हर समय जांचते रहते हैं। What message I got, what WhatsApp message I got, what Facebook message I got, all these things we check our phone so many times. और हमारे मोबाइल में कौन सा मैसेज आया है, कौन सा व्हाट्सएप आया है, कौन सा बात आई है, हर समय हम लोग उसको चेक करते रहते हैं, देखते रहते हैं। My dear brother and sister, we must check our thoughts also. मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपने विचारों को भी इस रीति से जांचें। Are they glorifying God? क्या आप परमेश्वर का महिमा कर रहे हैं? Are my thoughts holy? क्या आपके विचार पवित्र हैं? Are my thoughts spiritual thoughts? क्या आपके विचार आत्मिक विचार हैं? Are my thoughts godly thoughts? और क्या आपके विचार जो है भक्ति के विचार हैं? So we must always keep a check on our thought life. तो हमें हर वक्त हर समय हमारे मन के विचारों को जांचते रहना है। If the Lord shows that our thoughts are not pure, immediately we must confess and we must repent and we must forsake such kind of thoughts. और फिर अगर परमेश्वर ये डालता है मन में, परमेश्वर कहता है कि इसलिए तुम्हारा विचार सही नहीं है, तो तुरंत प्रभु के सामने में और इसको ठीक ठाक करना है, मान लेना है। Verses 7, 8 and 9 you please read. और उसके 7, 8 और 9 वचन में पढ़ता हूँ। राजा को उत्तर दिया,
जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाता है वह भी लाया जाए। फिर वह वस्त्र और वह घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम को सौंपा जाए, और किसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो उसको वह वस्त्र पहनाया जाए, और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए, और उसके आगे आगे यह प्रचार किया जाए, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। Now Haman thought, when the king asked him, how should a king honor a person whom he delighteth, the Haman thought he is only such a person, and the king wants to honor him. So he told a list of all the things how the king should honor him. He made a list of that. अब हमान जो है मन में ये सोचने लगा कि मेरे से ज्यादा और राजा किसकी और बड़ाई करना चाहेगा, मुझसे ज्यादा बड़ा कौन है, और यही सोच करके वो राजा से जो वो अच्छे अपेक्षा रखता था वैसे ही सारी वस्तुओं को उसने जो है और रखा है। So he was preparing the felicitation or exaltation of Mordecai he was doing, but he is thinking that he was preparing the program sheet of exalting his own self. और वहाँ पर जो तैयारी मन में राजा का था वो मोर्दकै के लिए था, लेकिन वहाँ पर वो सोच रहा है कि मुझे छोड़ा और किसकी ऐसी आदर करेगा बोल करके उसके मन में उसने ये विचार आया। Never in his wildest dreams he thought all these things will be done to Mordecai and not to himself. और इस बात को उसके मन में और विचार नहीं था कि और मोर्दकै को नहीं परंतु और उसकी जो है और महिमा होगी। That's what he thought like that. इसलिए इस रीति से उसने सोचा है। Then what happened? Verse 10. और उसके बाद क्या होता है ये 10 वचन हम पढ़ते हैं। राजा ने हमान से कहा, पूर्ति करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मोर्दकै से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है वैसा ही कर, जैसा तूने कहा है उसमें से कुछ भी कमी होने ना पाए। So immediately the king said, let all that you have said just now, let it be done to Mordecai who is sitting near the king's gate, and immediately do it without failing anything what you have mentioned. The king gave the order. और राजा ने आज्ञा दिया तुरंत, और वो कह रहा है कि फुर्ती से अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र उस घोड़े को लेकर यहूदी मोर्दकै से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है उसके लिए कर, और उसमें से जैसा तूने कहा है कुछ भी कमी होने ना पाए। Now king is calling Mordecai the Jew. He is a Jew. और यहाँ और राजा जो है यहूदी शब्द कहा है। Mordecai is a Jew. Do it unto him. और मोर्दकै यहूदी है उसके लिए करो, इस बात को कहा। You honor him. उसे आदर करो। You do all that you have said just now. You do everything for him. और जैसा अब तूने कहा है वैसे ही और उसको करो। My dear brother and sister, मेरे प्रिय मित्रों, मेरे भाई और बहनों, the enemy may want to do so many plans to attack us, to destroy us, to kill us, and do so many things. और शत्रु चाहता है कि हमारा हानि करे, हम पर चढ़ाई करे, नुकसान करे, बहुत सारी बातों को करने का ये प्लान बनाता है। Our God is such a mighty God that He will reverse all the plans of the enemy back on the enemy himself. और हमारा परमेश्वर ऐसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो कुछ भी प्लान करता है उसको वो पलट देता है, उलट देता है। So this is the same Haman who wanted to kill Mordecai. He had to honor Mordecai
because the king gave that order. और इसी रीति से और हामान को उसने मार डालना चाहता था, लेकिन और राजा आज्ञा के अनुसार और मोर्दके को और परमेश्वर ने आदर दिलवाया उसी से। When God wants to honor us, He will honor us, and nobody can stop it. अगर परमेश्वर जिसको आदर करना चाहता है वो आदर करेगा, और कोई भी उसको जो है कि रोक नहीं सकता है। If God wants to exalt us, He will do it. Nobody can stop. और अगर परमेश्वर जिसको ऊंचा करना चाहता है तो वो ऊंचा होगा, उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। If God wants to put down one person, He will do it. Nobody can stop Him. Nobody can stop God. और वो अगर परमेश्वर जिसको नीचा करना चाहता है और कोई भी उसको जो है कि उठा नहीं सकता, कोई भी रोक नहीं सकता है। Psalm 75. भजन संहिता 75 अध्याय verse 6 and 7. और 6 और 7 वचन। 6 और 7। क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। So promotion comes not from east or west or north or south, but God will promote one person and God will put down another person. तो ये उन्नति और बढ़ती जो है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से नहीं आती है, और परमेश्वर की ओर से ही आती है। वो बढ़ाता भी है और घटाता भी है। Man, Haman wanted to put down Mordecai, but God honored Mordecai more than anybody else. और हामान चाहता था कि उसको नीचे गिरा दे, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि उसको ऊंचा करे, उसको कोई रोक नहीं सकता है। The same king who gave order that all the Jews should be killed in the land, the same king honored Mordecai. That is the work of God. अब देखिए, जो राजा जो है यहूदियों का नाश के लिए और था, वही राजा ने यहूदियों को उसने ऊंचा किया है। This Mordecai was honored by the king himself. और राजा स्वयं जो है कि यहूदी मुर्दके को उसने ऊंचा किया है। Now what happened to Haman? Verses 12, 13 and 14. अब हामान के बारे में और क्या हम देखते हैं, लिखा है, देखिए, तब मुर्दके तो राजभवन के फाटक में लौट गया, परंतु हामान शोक करता हुआ और सिर ढांपे हुए झट अपने घर को गया। हामान ने अपने पत्नी जेरेस और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया। तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेस ने उससे कहा, मुर्दके जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वह यहूदियों के वंश में का है तो तू उस पर प्रबल न होने पाएगा, उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। वे उससे बातें कर ही रहे थे कि राजा के खोजे आकर हामान को एस्टर के किए हुए भोज में से फुर्ती से ले गए। Now Haman had no face. He had to honor this man Mordecai. He had no face. With great shame face, he went to his house, mourning and in great sadness. अभी हम देखते हैं कि हामान का सिर झुक गया है और चेहरा दिखाने लायक नहीं आया है, और शोक करता हुआ सिर ढांपे हुआ वो अपना घर में गया है। Haman told his wife and friends all that happened in the king's court that day. और उस दिन जो कुछ भी राजा के आंगन में घटा घटना को और अपने मित्र अपने पत्नी को और उसने बताया है। And then the wife and friends told him, now this you cannot stand against this Mordecai. और वहाँ उसकी पत्नी और उसके मित्र उनको कहने लगे, तू उस मुर्दके से के सामना नहीं कर सकता है। Now remember, the same Mordecai, this Haman's wife told Haman, prepare gallows and get this man hanged there. On that gallows, she gave advice. और जिस मित्रों ने और पत्नी ने उन्होंने सलाह दिया था
कि लंबा फांसी का खंबा और फंदा लगाया जाए, और उन्होंने ही ये कह रहे हैं। Now they are telling, you cannot stand against this Mordecai. He is a man of God. You cannot stand. You have fallen, and you will permanently fall. और वही जिन्होंने ऐसे सलाह दिया था, उन्होंने अभी कह रहे हैं कि अभी तुम मोर्देकै के सामने में खड़े नहीं हो सकता, उससे नीचा ही खाएगा पूरी रीति से। Mordecai is a man of God. और मोर्देकै जो है परमेश्वर का जन है, He is a child of God. वो परमेश्वर का संतान है। Nobody can stand against the children of God. और कोई भी परमेश्वर के संतान के विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता है। Everybody should fall down before the children of God. Everybody should fall down. और सभी जो है परमेश्वर के संतान के सामने में झुक सकते हैं, लेकिन वो झुक नहीं सकता है। That is the power in the name of the Lord. और वो जो है हमारा प्रभु यीशु के नाम में ये सामर्थ है। Philippians chapter 2. फिलिपियों की पत्री और उसके 2 अध्याय verse 9 and 10. और उसके 9 और 10 वचन। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें। At the name of Jesus Christ, every knee will bow down. और हरेक नाम यीशु मसीह के नाम में और घुटने टेकेंगे। That is the power in the name of our Lord. और ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ भरा नाम। And we are the children of the living God. और हम जीते परमेश्वर के संतान हैं। The Lord will make the enemy to fall down before us. और परमेश्वर और शत्रु को हमारे नीचे कर देगा। So when they were still talking, this king's servants came and carried away Haman to the banquet prepared by Queen Esther. और जब वे ये सब बातें कर ही रहे थे कि राजा के सेवक लोग खोजे लोग आए और हामान को और एस्टर के किए हुए भोज पर फुर्ती से ले गए। God is a mighty God. और परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। He will protect his people. वो अपने लोगों की रक्षा करता है। He hears the cry of his people. और उनके लोगों की दुहाई को वो सुनने वाला परमेश्वर है। He heard the cry of Mordecai and Queen Esther and all the children of the Jews when they fasted and prayed for 3 days and 3 nights. The Lord heard their prayer and was planning for their deliverance. और जबकि मोर्देकै और एस्टेर और वहां पर जितने सारे यहूदी परमेश्वर के बच्चे हैं, और 3 रात दिन उन्होंने प्रार्थना किया, दुआएं दिए, कुहराए, और उनकी प्रार्थना को सुन करके उनके छुड़ौती के लिए प्रभु ने मार्ग किया और छुड़ाया। King's heart is in the hand of the Lord. और राजा का Proverbs chapter 21 verse 1. और नीति वचन की किताब 21 अध्याय का पहला वचन। नीति वचन 21 अध्याय पहला वचन। राजा का मन नदियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता उधर उसको मोड़ देता है। The king Ahasuerus gave an order that all the Jews in the land should be killed. Now the same king, his heart is in the hand of the Lord, and the Lord was turning his heart wherever he wants to turn his heart. और जो वही राजा जो सारे यहूदियों लोगों का नाश करने के लिए उसमें हस्ताक्षर किया था, और उसी राजा को अब परमेश्वर जो है कि उसके हृदय को मोड़ दिया है कि उनको सहायता करे।
The man who planned to kill Mordecai himself and prepared the plan and made the gallows to kill him. Now the gallows is waiting for him. और जिस हर व्यक्ति हामान ने जो फांसी का फंदा बनाया था हामान और मोर्देकै को लटकाने के लिए, और वही फांसी का फंदा अब उसके गले में पड़ने के लिए और तैयार किया या इंतजार कर रहा है। That is the power of our Almighty God. और ये हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ है। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे स्वर्गीय पिता, महान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, धन्यवाद आराधना करते हैं, स्तुति वंदना करते हैं प्यारे प्रभु, विशेष करके आज के बच्चों के लिए। प्यारे प्रभु जी, सचमुच में ये हमारे लिए एक जांचने के लिए विषय है। प्यारे प्रभु, मोर्देकै अपने से बड़ा किसी को नहीं समझने वाला था। प्यारे प्रभु जी, कई परिस्थिति में हम देखते हैं महान प्रभु, आपके लोग भी महान पिता, महान परमेश्वर, और दीन और नम्र होकर के चलने के लिए हर एक को सहायता मदद करें। दयालु प्रभु अयोगदास को भी सहायता करें। प्यारे प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज महान पिता परमेश्वर, आपने हमसे बातें किया किस तरह से प्रभु आप कई बार मनुष्य का हृदयों को प्रभु जी आपके मन के अनुसार करने के लिए उथल पुथल करते हैं, और प्यारे प्रभु जी मन को पूरी रीति से प्यारे प्रभु आप और बदल देते हैं। प्यारे प्रभु जी, नींद नहीं आई राजा को, और पिताजी नींद आपकी ओर से मिलती है, चैन आपकी ओर से मिलती है। दयालु प्रभु, इस बात को आप हमें पिताजी हमें आपने दिखाते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। और आपने प्रभु जी यीशु के जीवन को, दानियल के जीवन को, नबूकदनेस्सर राजा को सपना देखा, और दयालु प्रभु जी इशारे द्वारा आपने पिताजी सुबह के परिवार की प्रार्थना में भी आप हमसे बातें किया, और यहाँ फिर पिताजी आपने बातें किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आपके लोगों के पक्ष में अब बड़े बड़े काम करते हैं। अब दया करें, अनुग्रह करें, वचनों के घेरे में बनाए रखें, दीन नम्र बनाए रखें, सहायता करें। आप हमारा अद्भुत सहायता करते हैं। जब हम प्रभु आपको दुहाई देते हैं, आपसे हम प्रार्थना करते हैं, प्यारे प्रभु जी ये प्रार्थना खाली नहीं जाता है प्रभु जी, और ध्यान मनन करना खाली नहीं जाता है प्यारे प्रभु जी। मोर्देकै और प्रभु जी यहूदी लोग और एस्टेर राव प्रभु जी जो उपवास प्रार्थना की, उसके अनुसार आपने छुड़ाने के लिए प्यारे प्रभु जी तैयारी किया, मार्ग बनाया। इसलिए पिता ये भेद हमें आपने खोला है, इसमें हमें पाए जाने के लिए सहायता करें। आपके दास के लिए हम धन्यवाद देते हैं। लगातार बाइबल अध्ययन में और भी आशीष दीजिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्यारे प्रभु। हर एक भाई बहनों को आशीष दीजिए प्यारे प्रभु जी। प्रभु की इच्छा तो अगले सप्ताह फिर से हमें प्रभु जी इकट्ठा होने में सहायता कर दीजिए, मांगने से ज्यादा कीजिए प्रभु। यीशु के नाम में मांगते सुनिए, ग्रहण करें पिताजी, आमीन आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता भी हो और सदा सर्वदा होता रहे, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, ऑल ऑफ यू प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज भाई बहनों को जय मसीह। ठीक है सब लोग? जी अंकल, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। आज चश्मा नहीं है रंजित को? जी अंकल, इधर खोल दिया था।